गुड़ मेला बेसिकली एक मेला तो है ही है, फेस्टिवल तो है ही है, बट एक तहरीक भी है अगेंस्ट शुगर माफिया, अगेंस्ट मेडिकल माफिया, जिन्होंने हमारी जो एवरेज एज है उसको कम से कम 10 से 20 साल पीछे कर दिया। बेसिक मकसद सिर्फ एक है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ, बेहतर खुराक की तरफ, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेके आए हैं। हम पिछले साल से अब जिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी कुछ हद तक खुराक में बेहतरी आ गई है, उनके लाइफस्टाइल में बेहतरी आ गई है, उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन से और जो एक कल्चर है घर पे बैठने का और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनसे बाहर आ रहे हैं। लतीफ़ सऊ मेरा नाम है, गोजरा ना मेरा तलक है। बाबर राजा साहब ने स्पैशल गुड़ मेला वास्ते मैनू इत्थे बुलाया वा। मैं ये चीज़ां सेल नहीं करता बल्कि सकाफत जिंदा की है। नवी नस्ल नूं मैं 600 साल पुरानी सकाफत जिंदा की है। सबसे पहले तो मैं बाबर साहब का थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने गुड़ मेला पे। मैं सेकंड दफ़ा यहाँ पर आई हूँ, पहली बार भी आई थी तो बहुत मज़ा आया था। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी। लाइव हमने गुड़ देखा था बनते हुए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हमें कभी कभी मौका मिलता है गाँव में जाने का और इस तरह की चीज़ें देखने का, तो अभी हम लाहौर में हैं तो हमें इतना देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जब हमें पता चला कि गुड़ मेला है और लाइव गुड़ दिखा रहे हैं और हमारा जो कल्चर है वो दिखा रहे हैं। हाँ जी, आफ्टर 2 इयर्स कोरोना पीरियड बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अगेन सब आए हैं यहाँ पर फेस्टिवल में, गैदरिंग देखी है, बड़ी पॉजिटिव गैदरिंग है यहाँ पर। और जैसे आपने कहा कि पहले फेस्टिवल आपने नहीं हुआ है, लेकिन हमने लाहौर में देखे हुए हैं फेस्टिवल, लेकिन बिफोर कोरोना। लेकिन अच्छा स्टेप है ये मेडोज़ रिजॉर्ट का, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से वेदर ऑसम है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। वैल्यू एडिशन के अंदर जिस तरह ये बाबर राजा साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इसी तरह तारक तनवीर साहब का फैसलाबाद में फार्मा माल है, मुख्तलिफ ये लगाते हैं स्टॉल, ये इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं, तो ये लोगों को अवेयरनेस दी जाती है और तमाम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि उनको अवेयरनेस आए कि हम लोग जो हैं हमें खाना क्या चाहिए, हम खा क्या रहे हैं और जो बिल्कुल ऐसे तक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं और हमें प्रोड्यूस क्या हो रही हैं और हमें दी क्या जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोया है और मैं इधर मेडो रिजॉर्ट में आई हुई हूँ। आज 4th गुड़ मेला है, हम लोग सुबह से आए हुए हैं, बहुत इन्जॉय किया है। फर्स्ट टाइम लाइव देखा है गुड़ बनता हुआ, बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें भी देखी हैं लोगों ने। बहुत सारे अच्छा इनिशिएटिव है, लाइक कल्चरल वे में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउल्लाह शाह है, मैं पाकिस्तान माउंटेनिंग क्लब का जो है वो फाउंडर हूँ और हम लोग आज पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं यहाँ पे गुड़ मेला पे। गुड़ मेला फेस्टिवल जो है ये बहुत ही पुराना ओल्ड ट्रेडिशंस माना जाता है हमारे प्रोविंस ऑफ पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बहुत सारी, इवन के सिंध के भी गए बहुत सारी जगहों पे गुड़ मेला कराए जाते हैं। और ये एक जो है पार्ट ऑफ कल्चरल टूर्स है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, बहुत सारी जो गेम्स हैं जो हम अपने बचपन में हम या हमारे से पहले वाली जनरेशन सब लोग ये देख लेते, कोगला छपाकी हो गई, स्टापो हो गया, इस तरह के गेम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस वगैरह करवाई हुई हैं। और अगर इस पूरे फेस्टिवल को अगर मैं किसी एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूँ तो वो यही है कि अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जवाद असलम है, मैं एक टूरिस्ट हूँ और सस्टेनेबल टूरिज़म पे ऐसे गार्डन का ये इवेंट जो यहाँ पे हो रहा है, चौथा लाहौर गुड़ मेला, ये सस्टेनेबल टूरिज़म की तरफ हमारे मुल्क को ले जाने के लिए ऐसे गार्डन ने बड़ी खिदमात दी हैं। इससे पीछे भी बहुत सारे इवेंट्स और इससे आगे भी उम्मीद है कि ये बहुत सारे अच्छे इवेंट्स करवाएंगे। मेरी पैदाइश एक सिटी में हुई है, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें जिस तरह ये गांव के कल्चर का माहौल, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, ये मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने साग शायद ज़िंदगी में एक बार खाया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे खाया और यकीन जाने कि मुझे दुख हो रहा है कि मुझे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद किसी गाँव में पैदा होना चाहिए था। और मैं पाकिस्तान के जिथे भी जाना है ये सकाफत ही जिंदा करने जाना है ताकि नवी नस्ल को पता लग सके भी असी पुरानी सकाफत की सी। जिदा ये मेरे सिर ते तुसी टोपी देख रहे हो, ये मुगलिया दौर की निशानी है। मेरे ढोलना देख रहे हो, ये गाणियां च अक्सर सुनिया होना है, इनू ढोलना कहते हैं।
ਢੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पगड़ी तक हर चीज़ मैं खुद बनाना हूँ। जी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें इस बारे में। तो लोग ग्रेजुअली ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आ रहे हैं। अब सारा ये जो प्रिजर्व फूड है ये ख़त्म हो रहे हैं, ऑर्गेनिक का काफ़ी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी मेरे घर में भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग गुड़ बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग वाइट शुगर ख़त्म कर चुके हैं और मैं अपनी बेटी, दिस इज़ माय डॉटर, तो मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ कि जो ऑर्गेनिक के बेनिफिट हैं वो किसी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है, एक तो ऑर्गेनिक को आप लोगों ने इतना किया है, प्रिवेल कर रहे हैं, उसकी बेनिफिट्स को आप लोग बता रहे हैं। दूसरा, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो फूड्स बन रहे हैं उनके प्रोसेस में और वो जो दूसरे बन रहे हैं उनके प्रोसेस में कितना फ़र्क है। और इसी तरीके से हमने ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे 2-3 चीज़ें ब्रांड ऐसे हैं। मर्च है, कुंदरी मर्च जो है एक हाइब्रिड मर्च है, ये हमारी अपनी ग्राइंडेड है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके फार्मर पे ग्रो होती हैं, वहाँ से हम लेते हैं। इसी तरह हल्दी है, आप यकीन माने कि हमने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। अब हल्दी हम लोग ग्राइंड करते हैं या काली मिर्च या जो चीज़ें करते हैं, तो इनके अंदर जो अपना एक ऑयल होता है, जब ग्राइंडेड आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारी चक्कियाँ नहीं, चक्कियों में दिखाते, तो आप अगर उनके अंदर हाथ लगा के देखिए तो आपको ऑयली फील होगा, उसके अंदर ऑयल होता है। अब मोस्टली बाज़ार के अंदर जो होती हैं उनके अंदर से ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और फिर वो जो है बाद में वो उसको अलग से सेल आउट किया जा रहा है। इस वक्त इस फेस्टिवल में भी मैंने आके सारे कैंप साइट अपना डिस्प्ले वगैरह किया हुआ है। यहाँ पे लोगों का नाइट स्टे का इंतज़ाम किया हुआ है। मोर देन 100 के जो है वो हमने कैंप साइट यहाँ पे स्टॉल की हुई है। एग्री टूरिज़्म और मेट्रो रिजॉर्ट की तरफ से जो ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है, मैं कहती हूँ ये बहुत कम जो है अब देखा जाता है जो इन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव लिया। और मैं समझती हूँ कि हम जितनी एग्जॉस्ट लाइफ से गुजर रहे होते हैं और ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव लिया और होना भी चाहिए कि ज़िंदगी हम अपने मामूल से गुजार रहे होते हैं और हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने जो ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि इसका सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। ऐसे गार्डन ने इस शहर के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर सस्टेनेबल टूरिज़्म पे इतना अच्छा इवेंट करवाया, ठीक है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हमारे नॉर्मली टूरिज़्म तो अभी पूरे पाकिस्तान में बड़े अरूज पे है, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे गार्डन का एक अच्छा स्टेप। और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, कल्चरल स्टॉल्स हैं, ड्रेसेस के और बाकी सारी चीज़ों के। और उसी के साथ साथ क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ और एक माउंटेनियर हूँ, तो यहाँ पे उसके साथ साथ ही कैंपिंग साइट भी मौजूद है। मैं आज स्पेशल सिर्फ यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से और बाकी सारी मसरूफियात की वजह से मैं पहाड़ों पे नहीं जा सका, लेकिन इस इवेंट के तवस्सुत से मुझे लाहौर जैसे शहर के अंदर कैंपिंग भी अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच ऐसे गार्डन।